हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चों ने उनसे पढ़ा, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी, और कुछ बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किए थे, काफी अच्छा उनका रिस्पॉन्स आया है जो उन्होंने आंसर्स दिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कहां यूज होता है और कैसे कैसे यूज होगा, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा इसके, आई थिंक आपको 15 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 है। मैं दो दो करके स्टार्ट करूंगा कि ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। छोटी वीडियो होगी बट प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में दो दो चार चार पार्ट्स करके समझाया था, ठीक है। वैसे ही चलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं लाऊंगा, बट कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझने की। नहीं समझ आए पॉज करिएगा, रिपीट करिएगा वीडियो ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है वीडियो में, पूरी वीडियो में कोई भी डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपका कमेंट्स रीड कर दिया होगा और वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का। एलिवेशन और डिप्रेशन का क्या होता है एलिवेशन और क्या होता है डिप्रेशन। सबसे पहले आधे से ज्यादा बच्चों को इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि एलिवेशन में समझ नहीं आता सर, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। हमें कोई ऐसी टेक्निक बताइए। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी देख रहा हूं बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बट ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें सोचने की, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलिवेशन मींस सिंपली सोच के रखो, यहां मैं खड़ा हूं, ऊपर की तरफ देख रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में और लाइन ऑफ साइट में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। फिर आसान भाषा में से कहता हूं, अगर यहां से ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो एलिवेशन, जब यहां से मैं नीचे की तरफ डाउनफॉल देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट्स इट। इतना सा कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कर लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये काइट है, ठीक, क्या मान लो एक काइट है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं यहां से इस काइट की तरफ देख रहा हूं, ठीक है। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं? सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। इनके बीच में यहां से कहां देख रहा हूं? अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ, तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। लाइन से ऊपर की तरफ अपवर्ड देखना तो एलिवेशन, और इसके बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज कर लो यही चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये हमें मैं खड़ा हूं, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये एक फुटबॉल है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां मैं खड़ा हूं, यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ डिप्रेशन में, तो इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आ गया हमारा थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आ गई हमारी लाइन ऑफ साइट। इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इससे अलावा है क्या चीजें, मेरे को ये नहीं समझ आई। जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको बना के रखा है कि सर बोलता नहीं एप्लीकेशन, और ऊपर से आपको ये चीज भी कंफर्म है सबसे ज्यादा इसकी चैप्टर की वेटेज है, और आपको ये चीज भी कंफर्म है कि इन 15 में से कोई ना एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर भी आप इतनी ज्यादा परेशानी लेके, कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ। जब नीचे की तरफ आएंगे तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही है। इसमें एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसी की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। वो तो पता ही है। क्या 6 नाम आपको? साइन, कॉस, टैन, याद आ रहा होगा लास्ट वीडियोस, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। साइन, कॉस, टैन और कोसेक, सेक, कॉट। जिसने भी मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि पहले वो वीडियो अच्छे से देख लो ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, पता चल जाए थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कैसे रखा जाता है, बेस को कैसे चेंज किया जाता है, एंगल के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलता हूं मैं
इसी एलिवेशन और डिप्रेशन के ऊपर आ जाए कॉन्सेप्ट में कोई दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आए, फिर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा तेज करने की, बट अभी के लिए दो ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ए सर्कस आर्टिस्ट ओके इज क्लिंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप होती है रस्सी which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Okay, find the height of the pole. पोल की हाइट बतानी है आपको क्या होगी, if the angle made by the rope between the ground level is 30 degree. See figure 9.11. Okay, बोलता है, मैं इस पिक्चर को यहां लाता हूं थोड़ी सी और क्लियर करने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, दिख रही है ना सबको। अब क्या बोलता है ये एक रस्सी है, ठीक है, ये क्या है, रोप, रस्सी, ये जो लेंथ है, ठीक है, यहां से वो कितने मीटर है, 20 मीटर। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो आपको कुछ रोप के ऊपर कुछ करके कुछ आर्टिस्ट अपनी कलाकारी बता रहा है, उसी के रिगार्डिंग, और इनके बीच का जो एंगल फॉर्म्ड होता है बीच इज 30 डिग्री, ठीक है, ओके, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलता है बताओ इस पोल की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट क्या होगी। सबसे पहले ए बी द हाइट ऑफ द पोल, पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, लेट क्यों लिखना, वैसे ए बी अगर डायग्राम में दिया है तो फिर ए बी द हाइट ऑफ ए पोल, ए बी ए हाइट ऑफ पोल, हम कितने मीटर मान लेते हैं, h मीटर, ठीक है, इसको कितना माना हमने, h, तो अगर h माना है फिर हम लेट लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एंड AC बी दी लेंथ ऑफ रोप, जो रस्सी थी वो कितनी है, 20 मीटर, ठीक, सच दैट इसके साथ साथ एंगल ACB जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो यहां पे 30 डिग्री होता है। अब मैं सिखाता हूं आपको मेन पॉइंट इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, एक बढ़िया सा चीज, कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखना है, जो साइड दी गई है उसको नीचे रखना है, दैट्स इट, सिंपल सा वर्ड। जैसे मैंने एलिवेशन सिखाया आपको, नीचे से ऊपर की तरफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो डिप्रेशन। दूसरी चीज अपने दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिएगा, हमें जो साइड निकालनी है, चाहे वो हाइट ऑफ द पोल हो, चाहे हाइट ऑफ द टॉवर हो, बिल्डिंग हो, व्हाटएवर इट इज, इट डजंट मैटर, जो भी साइड निकालनी है उसको न्यूमरेटर में रखना है, जो साइड दी गई है उसको डिनोमिनेटर में रखना है, दैट्स इट, इतना सा रोल। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहां पे रखा हुआ है, राइट एंगल एट किस पॉइंट पे, बी पे रखा हुआ है। अगर बी पे राइट एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। नीचे वाली साइड को क्या बोलते हो, बेस, बची साइड को परपेंडिकुलर, यही पढ़ा हमने। अब मैंने बोला जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, जो साइड गिवन दी गई है उसको नीचे, हमें कौन सी निकालनी है, ए बी ऊपर रखी, गिवन में क्या है, AC, इसको नीचे रखा। ये क्या चीज है, ए बी है क्या, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। आपको अगर याद होगा मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखाया था, जो 9 लाइंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, यहां लिख रहा हूं साइन, एंगल कितने डिग्री का, जितने भी डिग्री का एंगल होगा वो यहां। फिर रिपीट कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट, मैंने बोला जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखो, जो साइड गिवन दी गई है उसको नीचे रखो, ठीक है। ए बी हाइट ऑफ द पोल हमें निकालनी है, बट द एसी लेंथ ऑफ द रोप हमें गिवन दी गई है, ठीक है। अब ये ए बी अपॉन एसी से मैंने कैसे ये जज कर लिया कि ये साइन थीटा है, मैंने आपको बोला एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाली साइड को बेस और बची साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है और अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, जो मैंने यहां पे लिखी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा ही तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मैंने बताया था सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर
टू प्रेजेंट ब्यूटी, टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिसने वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देखो, मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बनी है, उसका खाली इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लो, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से वहां से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है, आप ये याद रखिएगा, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ए बी हमें दी नहीं गई है, और एसी ए बी हमने ली है, खुद से अज्यूम की थी, वो क्या ली थी, एच ली थी। एच अपॉन एसी कितना दिया है, 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहां पे लिख देता हूं, तो एसी एच इक्वल्स टू 20/2। 20 डिवाइड करे वहां जाएगा, मल्टीप्लाई करे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर। एच कितना आ गया, 10 मीटर। देयरफॉर हम यहां पे ये लिख सकते हैं, हाइट ऑफ पोल जो हमने एच मीटर बोली थी, विच इज 10 मीटर। ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बताओ कहां पे कौन सी मुश्किल है। मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई चीज आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, दैट्स सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर नई चीज होगी, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस में जिस तरह की कंडीशन होगी, वो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस चीज के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलते हैं। क्या बोलते हैं, अब तो क्वेश्चन भी याद हो गए हैं वैसे। A tree breaks due to the storm and broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. Okay, the distance between the foot of the tree and the top and to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसमें आपको डायग्राम नहीं दी गई, मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। मान लीजिए यहां तक, मान लीजिए ये एक ट्री है। ठीक, ये एक है ट्री, ये ऐसे पेड़, ठीक है, ऐसे पेड़। इस सबसे पहले इस ट्री का नाम दिया ए बी बी द हाइट ऑफ द ट्री। मैं साथ साथ स्टेटमेंट भी लिख दिया तो ताकि आपको आसानी हो जाए। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या मान लिया, ए बी मान लिया। ठीक है, अब क्या बोलता है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। तूफान से पेड़ जो है वो टूट जाता है। मान लो यहां से पेड़ टूट गया। ठीक है, अब ब्रोकन पार्ट्स, जो उसका टूटा हुआ हिस्सा होगा ये वाला, अब जब टूट जाएगा तो ये गिर जाएगा, या तो ये इस साइड गिरेगा या तो ये इस साइड गिरेगा, दोनों साइड से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें इसको गिराना तो है। मान लो ये यहां पे गिर जाता है। ठीक है, यहां से ये गिर जाता है। ठीक है, ए बी सी, यहां पे डी, ये जितना एडी है ये टूटा हुआ हिस्सा अब गिर गया डीसी है। ठीक है, जितना एडी होगा उतना ही डीसी होगा। अब क्या बोलता है, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है, 30 डिग्री का। ओके, हम यहां पे 30 डिग्री भी लिख लेते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक जहां तक टॉप टच करता है ग्राउंड के, इस पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक 8 मीटर। ओके, बताइए उसकी हाइट क्या है ट्री की। सबसे पहले हाइट जो है ट्री की वो यहां से लेके यहां तक, ये हाइट है। ठीक है, ए बी बी द हाइट है। ए बी बनेगी कैसे, ए बी हाइट है बट ये बनेगी कैसे, सुन लीजिए, एडी एडी और डीबी को प्लस करके। ठीक है, एडी और डीबी को प्लस कर, बट एडी वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया है, एडी वाले पार्ट को क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, डीसी। मतलब ये दो वैल्यूज निकाल के अगर आप प्लस करोगे, विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज ए बी। ठीक है, मैंने लिखा ए बी बी द हाइट ऑफ द ट्री and DC be the broken part of the tree, broken part of tree. ठीक, and it makes an angle जिसको हम थीटा बोलते हैं, which is 30 डिग्री, and distance from the foot of tree
टू द टॉप, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट where top touches the ground, where top touches the ground, touches the ground is 8 मीटर। ठीक, यही बोला था। चलिए अब इसी डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझाऊं। ये आ गया हमारा ए बी बी द हाइट ऑफ द ट्री। मैंने यहां से पेड़ मान के चलते हैं टूट जाता है, एंड ये जो डीसी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है, ये 8 मीटर है। बस हमें ये साइड भी निकालनी है, ये साइड भी निकालनी है, और ये साइड भी निकालनी है। मैं मान के चलूंगा इस साइड को ऊपर रख दिया और ये दोनों प्लस कर दिए, मतलब मुझे ये दो साइडें निकालनी है। दैट्स इट, हमारा एक ही मोटो है, ये साइड निकालनी है। मैंने सबसे पहले क्या लिया, इन ट्राइंगल डीबीसी राइट एंगल एट, राइट एंगल एट किस पॉइंट पे रखा है, बी पे, क्योंकि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री को रखने की तो जरूरत नहीं है, कि तो ऑलरेडी फिक्स है। अभी मैंने आपको समझाया जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, जो साइड गिवन दी गई है उसको नीचे। अब आप ये देख रहे हो कि एक ही ट्राइंगल में दो साइडें निकालनी है, किसको ऊपर रखे और किसको नीचे। एक एक करके पहले इसको ऊपर रख लेंगे, इसको नीचे, फिर इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रख लेंगे, दोनों आंसर्स निकल जाएंगे। चल, मेरे कहने का मतलब पहले इसको मेंशन कर देता हूं। एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और बची साइड को बेस। ठीक है, नीचे वाली साइड क्या आएगी, बेस। सबसे पहले इसको निकाल, डी बी अपॉन गिवन में क्या है, डीसी। क्या क्या है ये, परपेंडिकुलर अपॉन, एंगल कितने डिग्री का था क्वेश्चन में दिया है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये होता है tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो यहां पे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है tan। तो एंगल कितने डिग्री का, बीडी हमें डीबी हमें दिया नहीं गया, डी बीसी हमें कितना दिया है, ये बीसी है ना कि, ठीक है, बीसी हमें कितना दिया गया, 8। इसको ठीक कर देता हूं, ठीक है, ये क्या है, बीसी है 8, tan 30 इज 1/√3, 8 1 द 8, 8 अपॉन √3 मीटर। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक, निकल गया। दोबारा ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी बी सी राइट एंगल, फिर से वहां पे जहां पे पहले था, क्योंकि राइट एंगल तो चेंज नहीं होगा, राइट एंगल एट बी। ये वाली साइड निकाल दिया, अब कौन सी साइड निकालनी है, ये वाली, डीसी अपॉन में गिवन कौन सी है, बीसी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या आएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, मतलब कर्ली ब्लैक हेयर, ये हेयर बाय ब्लैक है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, सेक। आप ऐसे मान जाइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, आपने किसी भी तरीके से सीखा है, अगर मेरे रिगार्डिंग सीखा होगा तो ये मान लीजिए कर्ली ब्लैक हेयर, हेयर बाय ब्लैक जो होता है वो सेक होता है। ठीक है, आपको अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट बार बार बोल रहा हूं, एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट सुन लीजिएगा, ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। काफी आसान तरीके से करवाने की कोशिश की है। ठीक है, अब डीसी वैसे ही, बीसी कितने, 8। ठीक है, सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है कॉस 30 इट मींस √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, डीसी इक्वल्स टू 2/√3 इंटू 8, डीसी इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। देयरफॉर दोनों को प्लस कर देते हैं, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ए ट्री जो हमने बोला था ए बी, हाइट ऑफ ए ट्री ए बी जो किसके इक्वल है, एडी प्लस डीबी। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको, दिख रहा है ना क्लियर, एडी प्लस डीबी, बट एडी वाला पार्ट टूट के क्या बन गया, आप डीसी, डीसी डीबी तो वैसे ही रहा, बिकॉज एडी जो है वो किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल। ठीक है,
अब डीसी कितने हैं 16/√3 प्लस डीबी कितने 8/√3। ठीक है, √3 एलसीएम ले लीजिएगा, क्या बन जाएगा 16 प्लस 8 दैट इज 24/√3। यहां पे करता हूं मैं थोड़ा सा 24/√3 इंटू √3/√3 रेशनलाइजेशन कर दी क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा 24√3 √3 इंटू √3 क्या होता है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 3 8 द 24, तो 8√3 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। 16 और 8 24 24 और 24 रेशनलाइजेशन कर दी और √3 इंटू √3 3 8 द 24। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। आप कोशिश करिएगा इसको बार बार रिपीट करने की, नहीं आता है फिर भी मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं इस क्वेश्चन को ही दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चल, ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।